विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर सदिश। इसके क्रॉस प्रोडक्ट के बाद के कुछ रिजल्ट चल रहे थे। क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हो गए थे, कुछ और रखें तो उनको करते हैं। रिजल्ट 49 किन्हीं दो सदिशों ए और बी के लिए फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बहुत पॉपुलर रिजल्ट है, बेहद आसान है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लर्न करके रखेंगे, न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं और ऐसे के ऐसे भी आ जाता है। तो मान लेते हैं, माना दिए सदिशों ए और बी के मध्य कोण थीटा है। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ये आपने अज्यूम कर लिया कि सदिशों ए और बी के मध्य का एंगल क्या है, थीटा है। तो ए क्रॉस बी बराबर आ गया ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ए बी साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू एन कैप डॉट एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, तो एन कैप डॉट एन कैप वो तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्यों हो गया ये, सिंस एन कैप डॉट एन कैप बराबर 1 हो गया। कोई भी इकाई सदिश को उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट करें तो निश्चित रूप से 0 आएगा। और अब लेते हैं ए डॉट बी, और ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए इंटू बी कॉस थीटा, और दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी होल स्क्वायर, तो आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये नंबर 2 और ये नंबर ले लिया आपने 1। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ए क्रॉस बी होल स्क्वायर आ गया आपके पास और ए डॉट बी होल स्क्वायर आ गया। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब एडिंग दिस टू, इन्हें जोड़ने पर क्या आ जाएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर, और राइट साइड में क्या है, ए बी साइन थीटा और ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो एक तो आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी वाली टर्म हो गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो 1 के बराबर होता है। तो बस फाइनली जो आपको प्रूव करना था वो आ गया, ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो आपने 1 लिख दिया। इट मीन्स जो आपको रिजल्ट दे रखा था वो प्रूफ हो गया। क्या था, किन्हीं भी दो सदिशों ए और बी के लिए ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। खूब न्यूमेरिकल बन जाते हैं इस पर, और ऐसे कैसे भी आ जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान क्वेश्चन लर्न करके रखना है। दो सदिशों ए और बी के मध्य कोण थीटा हो, तब टेंजेंट थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी। तो ये भी बिल्कुल आसान, दोबारा पढ़ते हैं। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, अगेन इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, देन टेंजेंट थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी। तो देखें बेहद आसान है, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। सिंस ए क्रॉस बी, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या आएगा, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा
इंटू एन कैप। तो देयर फोर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया, ए बी साइन थीटा आ गया। और यहाँ से ए डॉट बी ले लें तब, और ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होगा, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अब दो रिजल्ट आ गए, नंबर 1 नंबर 2। आपको क्या लेना है, टेन थीटा, तो साइन थीटा वाली टर्म में कॉस थीटा वाली टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो देयर फोर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो गया अपने पास ए बी साइन थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा। ऊपर मॉड नहीं लगाया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी। अब ए बी कैंसिल हो गया राइट साइड पे, क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा आ गया। तो यही आपको प्रूफ करवाया था, टेंजेंट थीटा इक्वल टू, बिल्कुल ओरल, डायरेक्ट आप लिख सकते थे ऐसे। तो ये टेंजेंट थीटा बराबर आ गया आपके पास ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी। अगेन फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, क्या प्रूफ करना था आपको, अगर उनके बीच में एंगल थीटा हो तो टेंजेंट थीटा बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी। क्या किया, ए क्रॉस बी निकाला, मॉडुलस लिया, फिर ए डॉट बी निकाला, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को ए डॉट बी से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करते ही ए बी कैंसिल हो गए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। तो टेन थीटा बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी। फिर आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट 51, यदि सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी बराबर 0 हो, तब ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। तो बेहद आसान क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो ये आपको प्रूफ करना है। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बेहद आसान क्वेश्चन है। तो देखिए जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर, ये दे रखा है आपको, तो ये आपने नोट कर लिया। अब क्या करें, दोनों साइड ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई वेक्टर ए एज क्रॉस प्रोडक्ट, ए का वज्र गुणा करने पर। तो वज्र गुणा कर देते हैं, किधर करेंगे, दोनों साइड करना होगा, एक साइड तो कर नहीं सकते आप। ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस 0 वेक्टर। राइट साइड में तो 0 वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, वो 0 वेक्टर ही होगा। और लेफ्ट साइड में क्या हुआ देखें, ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर वेक्टर 0। ए क्रॉस ए 0 वेक्टर हो गया, ए क्रॉस बी ऐसे कैसे रखा, सी क्रॉस ए को आप माइनस ए क्रॉस सी लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस सी दिस इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये ए क्रॉस बी बराबर माइनस ए क्रॉस सी लिख दिया है। एक मिनट, ये मिस्टेक हो गई, ए क्रॉस बी यहाँ आएगा ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस सी को फिर आपने क्या लिखा नीचे, माइनस सी क्रॉस ए लिखा। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी बराबर आ गया सी क्रॉस ए। एक रिजल्ट आ गया आपके पास। दोबारा से देखें, स्टार्टिंग से क्या दे रखा था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा था, और आपको क्या प्रूफ करना था, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। तो अपन ने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर लेके चले, दोनों साइड ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, और ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो फाइनली क्या आ गया आपके पास, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए। अब अपन ऐसा करते हैं, बी से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई बी एच क्रॉस प्रोडक्ट,
तो बी क्रॉस ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, राइट साइड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर 0। अब क्या हुआ आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या आ गया, ये बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, प्लस बी क्रॉस सी, और राइट साइड में 0 वेक्टर है ही, क्योंकि 0 से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अब बी क्रॉस सी को लिख दिया आपने ऑर्डर चेंज करके माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, और ये बी क्रॉस सी दिस इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी को राइट साइड में ले गए, बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी, ये नंबर 2। यानी इक्वेशन फर्स्ट कहती है ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए, और ये कहती है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो दोनों को साथ साथ ले लिया। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ गया आपके पास, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। आप देख सकते हैं बेहद आसान प्रूफ, लेकिन रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको लर्न करके रखना है। क्या था रिजल्ट, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर हो, तब आपको प्रूफ करना था a क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। तो आपने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लेके चले, पहले a से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, a से क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या हुआ, a क्रॉस ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, और राइट साइड में a क्रॉस 0, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस सी बराबर 0, a क्रॉस a 0 हो गया, a क्रॉस बी एज इट इज लिखा, ए क्रॉस सी में ऑर्डर चेंज करके आपने क्या लिखा, माइनस सी क्रॉस ए लिख दिया, राइट साइड में 0 है ही, तो ए क्रॉस बी बराबर आ गया सी क्रॉस ए। फिर इसी तरह से सेकंड स्टेप में क्या किया आपने, सेकंड उसमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 था, दोनों साइड बी से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, और एक दो लाइन के बाद देखा आपने बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी आ गया, यानी ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए भी है और ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी भी है। तो दोनों को कंबाइन करके आपने लिख दिया वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस ए। तो इस तरह से ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया। बेहद आसान रिजल्ट, लर्न करके रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। दो सदिशों ए और बी के तल के लंबवत दिशा में लैम्डा मापांक का सदिश प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इसके बराबर होता है। अगेन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी विद मॉडुलस लैम्डा इज गिवन बाई प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। देखते हैं, आपने पढ़ा है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये वेक्टर आपका ए और ये वेक्टर बी और ये एन कैप, ये यूनिट वेक्टर। ए और बी के बीच में एंगल एज्यूम कर लेते हैं अपन थीटा है। अब ये अपन ने क्या बनाया था ज्योमेट्रिकली जब देख रहे थे, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा किसको डिनोट कर रहा था, ए और बी को एडजेसेंट साइड लेके जो पैरेललोग्राम बन गया था, ए और बी को एडजेसेंट साइड लेके जो पैरेललोग्राम बना था उसके एरिया को डिनोट कर रहा था। और एन कैप क्या बता रहा था, ये तो ए और बी का प्लेन हो गया, ये जो आपने एरिया बना दिया है ये क्या है, ए और बी को, ये बी, ए और बी को एडजेसेंट साइड लेके जो पैरेललोग्राम बना था वो है। और एन कैप इसकी डायरेक्शन बता रहा है। एन कैप क्या है, ए और बी के तल के लंबवत दिशा में इकाई सदिश है, के लंबवत इकाई सदिश है, जिसकी दिशा राइट हैंडेड स्क्रू रूल से दी जाती है। यानी जब ए से बी को अपन रोटेट करेंगे ए से बी की साइड में तो ऊपर बढ़ेगा। अच्छा, जब अपन कह रहे थे कि ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करो, किसकी दिशा में, एन कैप की दिशा में, तो अपन क्या ले रहे थे, एन कैप की दिशा में आप ले रहे थे, या एन कैप कैसे ले रहे थे, एन कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये था एन कैप, क्या, इकाई सदिश, कहाँ, ए और बी के तल के लंबवत, और दिशा कैसे दे रहे थे, राइट हैंडेड स्क्रू रूल से। यानी कि जब ए से बी की ओर आप रोटेट करेंगे तो ये
ऊपर की ओर जो आएगा, पाठक की ओर जो आएगा वो एन कैप था। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब क्वेश्चन कह रहा है, देखो दोबारा पढ़ते हैं, सदिशों ए और बी के तल के लंबवत दिशा में लैम्डा मापांक का सदिश प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। अब ये नहीं कहा एन कैप की दिशा में, अब कह रहा है कि ए और बी के तल के लंबवत दिशा में, तो तल के लंबवत दिशा ऊपर भी हो सकती है और ये नीचे भी हो सकती है। ये डायरेक्शन भी तो होगी, ऊपर भी डायरेक्शन है नीचे भी डायरेक्शन हो। अगर ऊपर एन कैप है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप हो जाएगा। नीचे क्या हो गया, ये माइनस एन कैप हो गया। तो ऊपर की दिशा में भी इकाई सदिश आ सकता है, नीचे की दिशा में भी इकाई सदिश आ सकता है। ये अलग बात है कि ए क्रॉस बी में एन कैप कौन सा लेते हैं, जो राइट हैंडेड स्क्रू रूल से दिया जाता है, दक्षिणावर्त पेज के नियम से दिया जाता है। दक्षिणावर्त पेज का नियम क्या है कि अपन अपनी कॉपी लें, एक वेक्टर तो जो राइट हैंड साइड की जो सतह क्या कोर है उसकी तरफ है, और एक सदिश ऊपर की जो कोर है उसकी तरफ है। तब ए से बी की ओर अपन उसको रोटेट करें, मतलब ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, और ए से बी की ओर अपन पेज को रोटेट करें, और जो पेज ऊपर की ओर पाठक की ओर रीडर की ओर आ रहा है वो राइट हैंडेड स्क्रू कहलाता है। और ये रूल राइट हैंडेड स्क्रू रूल से दिया जाता है, तो ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश, तो एन कैप ये रहा, ये दक्षिणावर्त पेज के नियम से, और बामावर्त पेज के नियम से देंगे तो नीचे होगा। और जब तल के लंबवत दिशा की बात ही नहीं हो रही तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो देयरफॉर ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश क्या आएगा, तल के लंबवत इकाई सदिश वो आएगा प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये आएगा। अगर सिर्फ अपन प्लस साइन लेते हैं तो अपना जो ए क्रॉस बी है उसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, माइनस लेंगे तो नीचे की, लेकिन दोनों ही केस में ये लंबवत होगा, ए और बी के तल के लंबवत। अब इसमें लैम्डा मापांक वाला लिख दें, इसलिए ए और बी के तल की लंबवत दिशा में लैम्डा मापांक का सदिश, लैम्डा मापांक वाला सदिश, तो वो कितना हो जाएगा, वो अपन जो यूनिट वेक्टर लिखा है उसी को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए प्लस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस नहीं क्रॉस लेंगे। तो ये आ गया। तो फाइनली आप ये याद रखेंगे, एन कैप क्या है, एन कैप तो वो है जिसकी डायरेक्शन दक्षिणावर्त पेज के नियम से दी जाती है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल से दी जाती है। बाकी ऊपर की दिशा में लेंगे वो भी लंबवत सदिश आएगा, नीचे लेंगे वो भी लंबवत सदिश आएगा। तो फाइनली ये हुआ कि कोई भी दो सदिश हैं ए और बी के तल के लंबवत दिशा में इकाई सदिश लेना हो तो ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं। हाँ, जब आपको एन कैप की दिशा में लेना होगा तो डेफिनेटली वही ऊपर की दिशा में लेंगे और प्लस साइन सहित लेंगे। तो ये हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, सदिश ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए की दिशा समतल ए बी सी के लंबवत होगी। यहाँ ए बी सी क्रमशः बिंदुओं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के स्थित सदिश हैं। दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए is perpendicular to the plane of ABC, where vector A, B, C are the position vectors of the points capital A, capital B, capital C respectively। यानी 3 पॉइंट हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, उनके पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हैं। तब क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, इस वेक्टर की जो दिशा है मान लेते हैं अपन, ये माने ये वेक्टर क्या है, स्मॉल पी है। स्मॉल पी बराबर क्या लिखा है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी
प्लस सी क्रॉस ए, ये वेक्टर है। तो ये वेक्टर प्लेन ए बी सी, ये कोई प्लेन ले लिया, ट्राइंगल ले लिया आपने, ए बी सी, कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, कैपिटल बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, कैपिटल सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है। तो इस तल के लंबवत सदिश होगा ये। अब देखें, अलग अलग देखें, अपन 3 सदिश देख रहे हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कहाँ होगा? जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर हैं उस तल के लंबवत होगा। चलो अपन अलग से करते हैं। अपन ऐसा करते हैं, ये वेक्टर पी ले लिया। अब पी अगर ए बी के परपेंडिकुलर हो जाए और बी सी के परपेंडिकुलर हो जाए तो तल के लंबवत हो जाएगा। अगर ये वेक्टर पी जो आपने दे रखा है, पी ए बी के लंबवत प्रूफ कर दें। ए बी के लंबवत कैसे प्रूफ होगा? अपन ऐसा करेंगे, ये वेक्टर डॉट ए बी कर देंगे, वेक्टर डॉट ए बी। तो वो अगर 0 आ गया तो ए बी के लंबवत हो जाएगा। इसी तरह से फिर वेक्टर डॉट बी सी कर देंगे, अगर वो भी 0 आ गया तो ये बी सी के लंबवत हो जाएगा, और बी सी के लंबवत हो जाएगा। ए बी के लंबवत है, बी सी के लंबवत है, तो पूरे तल के लंबवत हो जाएगा। सी ए के लंबवत भी कर सकते हैं। तो देखें, एक एक के लिए एक एक करते हैं अपन। अब अपन ऐसा करते हैं, पी डॉट ए बी ये लेके चलते हैं। पी क्या है आपके पास? ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, और डॉट ए बी, बी माइनस ए ले लिया। अब क्या किया? ए क्रॉस बी डॉट बी माइनस ए क्रॉस बी डॉट ए, पहले वाले टर्म की दोनों बी और ए से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर लिखते हैं अपन बी क्रॉस सी डॉट बी माइनस बी क्रॉस सी डॉट ए, और फिर लिखते हैं सी क्रॉस ए डॉट बी माइनस सी क्रॉस ए डॉट ए। अब देखें, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है? ए और बी के लंबवत है। ए क्रॉस बी ए और बी के लंबवत है, ए और बी के तल के लंबवत है, और फिर लंबवत सदिश की बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? पहली वाली टर्म 0 आ गई। दोबारा से ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसा सदस्य है? जो ए और बी दोनों के लंबवत है, और ए क्रॉस बी बी के लंबवत है और बी के लंबवत है, उसका बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा। बिल्कुल इसी आर्गूमेंट से ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ए और बी दोनों के लंबवत है, और ए के लंबवत है और फिर दोनों का गुणा हो रहा है डॉट प्रोडक्ट, तो वो भी 0 हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं आप इसे, ए क्रॉस बी, ए के भी लंबवत है, बी के भी लंबवत है, इसलिए ए से डॉट प्रोडक्ट करें या बी से डॉट प्रोडक्ट करें, दोनों 0 आएंगे। उसी आर्गूमेंट से बी क्रॉस सी डॉट बी, बी क्रॉस सी बी के लंबवत है, बी के लंबवत सदिश का बी से डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो फिर 0 हो गया। वहाँ बी क्रॉस सी डॉट ए ऐसे कैसे लिख लिया। फिर ये देखते हैं सी क्रॉस ए डॉट बी, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, और ये सी क्रॉस ए डॉट बी, ये 0 आ गया। 0 क्यों आ गया? सी क्रॉस ए के लंबवत है, सी क्रॉस ए के लंबवत है, तो ए के लंबवत सदिश का ए से डॉट प्रोडक्ट 0। तो क्या आ गया अपने पास यहाँ पर? वहाँ तो आ गया सी क्रॉस ए डॉट बी माइनस बी क्रॉस सी डॉट ए, सी क्रॉस ए डॉट बी माइनस बी क्रॉस सी डॉट ए। अब ये या तो इनके एंगल लिख के करते हैं, या अपन जैसे बॉक्स प्रोडक्ट को काम में ले लें, तो ये दोनों 0 हो गए, दोनों का योग 0 के बराबर हो गया। बॉक्स ऑफ सी ए बी माइनस बॉक्स ऑफ बी सी ए। ट्रिपल प्रोडक्ट अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में या अगली क्लास में। तो ये बॉक्स ऑफ सी ए बी, ये क्या है? ए बी सी को आसन भुजा मानकर बने समांतर षटफलक का आयतन होता है, ये भी और ये भी, तो दोनों बराबर हो गए तो 0 हो गए। तो यानी कि फाइनली क्या हो गया अपने पास? P डॉट ए बी बराबर 0। इसका मतलब क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज वेक्टर P परपेंडिकुलर टू ए बी। और इसी प्रकार आप कह सकते हैं वेक्टर P परपेंडिकुलर टू बी सी और वेक्टर P परपेंडिकुलर टू सी ए।
जो समतल दे रखा था ए बी सी डी, तीनों ए बी सी तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर हो गया, तो देयरफॉर सदिश पी समतल ए बी सी के लंबवत होगा। इसमें अपन को ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करना पड़ा। तो बाकी ये हो गया कि जो वेक्टर पी आपने एज्यूम किया था, वेक्टर पी क्या एज्यूम किया था, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, तो ये सदिश जो ए बी सी समतल दे रखा था उसके लंबवत हो गया। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। सदिश ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए की दिशा समतल ए बी सी के लंबवत होगी। यहाँ ए बी सी क्रमशः बिंदुओं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के स्थिति सदिश हैं। यानी कि ए बी सी ए अपन ने एक ट्राइंगल ले लिया, तो ए बी सी जो तल अपन ने उसमें ए बी सदिश, बी सी सदिश और सी ए सदिश लिए, और एक जो सदिश दे रखा था ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, इसको आपने पी एज्यूम किया। तो आपने देखा ये पी सदिश ए बी के लंबवत है, पी सदिश बी सी के भी लंबवत है और पी सदिश सी ए के भी लंबवत है। तीनों भुजाओं के लंबवत है तो तल के ही लंबवत हो गए। और तीनों भुजाओं के लंबवत कैसे प्रूव किया आपने? आप पी डॉट ए बी लेके चले, पहले पी डॉट ए बी लेके चले, आपने देखा जीरो आ गया, जीरो आ गया तो इसका मतलब पी ए बी के लंबवत है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं पी बी सी के लंबवत है और पी सी ए के लंबवत है। अलग से गुणा करके भी देख सकते हैं। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट आपका ये जीरो आ गया, तो पी तीनों भुजाओं के लंबवत हुआ, तीनों भुजाओं के लंबवत हुआ तो उन भुजाओं का जो तल है ए बी सी उसके भी लंबवत हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 54, यदि ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी और ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी हो तथा ए नॉन जीरो हो तब बी बराबर सी होगा। दोबारा से, इफ़ ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी और ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी तब, और ए कैसा है? जीरो वेक्टर नहीं है, जीरो वेक्टर नहीं है तो क्या होगा? बी बराबर सी होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखें बेहद आसान रिजल्ट है पर महत्वपूर्ण, तो अपन प्रूफ करते हैं इसे। सिंस ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी, ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी दे रखा है, दोनों पदों को एक ही साइड में ले आए। ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी बराबर जीरो, ए कॉमन ले लिया, ए डॉट बी माइनस सी बराबर जीरो। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था उसी की हेल्प ले ली आपने ये। अब आ गया ए डॉट बी माइनस सी बराबर जीरो। ए जीरो है नहीं, ए जीरो है नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? बी माइनस सी बराबर जीरो। क्यों? क्योंकि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं है। अच्छा, इससे ही आ गया ये। अच्छा, एक चीज़ और है, एक इसको दोबारा लिखते हैं, दो रिजल्ट लिखेंगे इसमें। ये आपने देखा हुआ है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, या तो पहला वाला जीरो होगा या दूसरा जीरो होगा, या ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। दिस इम्प्लाइज, अब ए जीरो है नहीं तो क्या होगा? या तो ए बी माइनस सी के परपेंडिकुलर होगा या बी माइनस सी बराबर जीरो होगा। ये आ गया। और क्यों आ गया? क्योंकि ए जीरो है नहीं, ये आपको पहले से दे रखा है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो तीन फैक्टर आते हैं। ए डॉट बी में कौन कौन से फैक्टर आते हैं? ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल, या तो ए जीरो या बी जीरो या कॉस ऑफ एंगल जीरो। ये आपको दे रखा है ए नॉन जीरो। ए नॉन जीरो है तो या तो ए बी माइनस सी के परपेंडिकुलर होगा या बी माइनस सी बराबर जीरो होगा। बी माइनस सी बराबर जीरो होगा यानी कि बी बराबर सी होगा। अब अपन ऐसा करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वाला लेते हैं। ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी, एक साइड ले आए, फिर ये हो गया ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी बराबर जीरो। ए फिर वही कॉमन ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला रिजल्ट, ए क्रॉस ब्रैकेट बी माइनस सी बराबर जीरो। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपका जीरो आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो क्या होगा? आइदर ए जीरो, लेकिन ए जीरो है नहीं, और ए पैरेलल टू बी माइनस सी, या
b माइनस सी बराबर 0। ये नंबर 2 ले लेते हैं। अब a तो 0 है नहीं, आपको दे ही रखा है। a 0 नहीं है तो या तो a b माइनस सी के पैरेलल होगा और या b माइनस सी बराबर 0 होगा। ये नंबर 2 और ये वाली रिजल्ट अपन नंबर 1 लिख लेते हैं। नंबर 1 रिजल्ट क्या कहता है कि a b माइनस सी के परपेंडिकुलर, और नंबर 2 क्या कहता है a b माइनस सी के पैरेलल। तो ये तो हो नहीं सकता। अब चूंकि a सदिश b माइनस सी के लंबत व समांतर एक साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शून्य सदिश नहीं है। हो सकता क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0। अगर ये a 0 होता तो हो जाता। तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर b माइनस सी बराबर 0। दिस इम्प्लाइज वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c। दोबारा से देख लेते हैं क्या था। आपको रिजल्ट दे रखा था यदि a डॉट बी बराबर a डॉट सी और a क्रॉस b बराबर a क्रॉस b बराबर a क्रॉस सी तथा a नॉन जीरो है, तब आपको सिद्ध करना था b बराबर c है। तो a डॉट बी बराबर a डॉट सी लेके चले आप। ये अपन ने पहले रिजल्ट जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे वहाँ पढ़ा था कि a डॉट बी बराबर a डॉट सी हो तो या तो a 0 होगा या a b माइनस सी के परपेंडिकुलर होगा या b बराबर c बराबर होंगे। तो a 0 नहीं है, वो वाला तो कैंसिल हो गया। तो क्या रिजल्ट आए? 2 आए कि या तो a b माइनस सी के लंबत या b माइनस सी बराबर 0, या तो ये या ये। फिर आपने लिया a क्रॉस b बराबर a क्रॉस सी। a क्रॉस b बराबर a क्रॉस सी हो तब भी आप जानते हैं या तो a 0 होगा या a b माइनस सी के समांतर होगा या b माइनस सी बराबर 0 होगा। तो a 0 है नहीं तो इन दोनों में से आएंगे, या तो a b माइनस सी के समांतर और या b माइनस सी बराबर 0। लेकिन a b माइनस सी के समांतर और b माइनस सी के लंबत साथ साथ नहीं हो सकता। अगर साथ साथ होता तो 0 वेक्टर होता। 0 वेक्टर है नहीं, इसलिए नहीं है। तो इसका मतलब दूसरा फैक्टर क्या आया? b माइनस सी बराबर 0। और b माइनस सी बराबर 0 तो क्या हो गया? b बराबर c आ गया। तो फाइनली अब आप इसको लर्न करके रखेंगे। मैं दोबारा बता दूं, इस प्रकार यदि a डॉट b बराबर a डॉट सी और a क्रॉस b बराबर a क्रॉस सी तथा a नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि a 0 नहीं है, ये भी निश्चित रूप से होना चाहिए, तब b बराबर c। अगेन इफ a डॉट b इक्वल टू a डॉट c and a cross b equal to a cross c and a is non-zero, then definitely b equal to c, तब ये होगा आपके पास। तो ये लर्न करके रखना है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि 3 बिंदुओं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C के स्थिति सदिश स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c हो, तब बिंदु C से रेखा AB पर डाले गए लंब की लंबाई मॉड ऑफ b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a प्लस a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ b माइनस a इसके बराबर होगी। अगेन if position vectors of 3 points कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C are small a, small b, small c respectively, then length of perpendicular drawn from point C to line AB is mod of b cross c plus c cross a plus a cross b upon mod of b minus a, ये होगा। तो ये अच्छा रिजल्ट है और काफ़ी बार मतलब एग्ज़ाम में आ जाता है और प्रूफ आसान प्रूफ है, तो वो आप करेंगे। दोबारा से पढ़ लेते हैं। 3 बिंदुओं ए बी सी के स्थिति सदिश स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी हैं। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। ए और बी को ज्वाइन कर दिया। तब वो क्या कह रहा है? तब बिंदु सी से रेखा ए बी पर डाले गए लंब की लंबाई, सी से परपेंडिकुलर डाल दिया आपने सी एम। तो सी एम की लेंथ इतनी है, ये आपको प्रूफ करना है।
तो देखिए अपन ऐसा करते हैं, ए बी सी ट्राइंगल बना देते हैं। सी से ए बी पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल ए। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल बी। और सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल सी। तो अपन ऐसा करते हैं, ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कॉन्सेप्ट काम में ले लेते हैं। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या बनाया था, ट्राइंगल सी लेना था, तो सी से ही दोबारा बना देता हूँ फिगर। ये सी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया आपने एम। पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैपिटल बी का स्मॉल बी, और ये सी हो गया। तो हाफ ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ, हाफ ऑफ ए बी इंटू सी एम, ये आएगा। ए बी सी ट्राइंगल ले लिया, वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है। तो आपको क्या निकालना है, सी से ए बी पर लंब डाल दिया, सी एम लेना है। तो देयरफॉर सी एम बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन मॉड ऑफ ए बी। और इस ट्राइंगल के एरिया तो जानते हैं आप, ऐसा ट्राइंगल जिसके वर्टिसेज के पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हो, वो एरिया तो आपने पढ़ रखा है, याद कर रखा है। हाफ ऑफ बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, और अपॉन ए बी नहीं, हाँ ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी माइनस ए। 2 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर सी एम यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट सी टू ए बी, कितना आ गया ये, मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी प्लस मॉडुलस ऑफ सी क्रॉस ए प्लस मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी माइनस ए, ये आ गया। देखें एक बार क्या लिखा है, यही लिखा है क्या, बिल्कुल यही लिखा है। दोबारा पढ़ लेते हैं। यदि 3 बिंदुओं ए बी सी के स्थिति सदिश क्रम से वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हो, तब बिंदु सी से रेखा ए बी पर डाले गए लंब की लंबाई इतनी होगी। क्या होगी, लंबाई मॉड ऑफ बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ बी माइनस ए होगी ये। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पहले से पता है, तो वो अपन ने काम में ले लिया। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रिजल्ट पहले बताया था, और ये रिजल्ट बताने का मतलब यही है कि बार बार आप इनको रिवाइज करें, जिनको याद नहीं हो वो इनको याद करें। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है, उनके वर्टिसेज क्या हैं, ये रहे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कि अपन ने क्या याद कर रखा है, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक ही पॉइंट से जाने वाली कोई भी 2 साइड ले लेते हैं। जैसे ले लिया बी सी क्रॉस बी ए, पहले जब प्रूफ किया था शायद ए से जाने वाली साइड ली थी। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं वेक्टर मेथड से, तो एक पॉइंट से जाने वाली 2 साइड ले लेते हैं एडजेसेंट साइड, उनका क्रॉस प्रोडक्ट मॉडुलस और हाफ। तो ये लिख दिया आपने, हाफ ऑफ बी सी क्या हो गया, सी माइनस बी क्रॉस बी ए माइनस बी सी यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ साइड बी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्रॉस बी ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो कितना आ गया ये, हाफ ऑफ सी से मल्टीप्लाई करते हैं पहले सी क्रॉस ए, फिर आप करते हैं माइनस सी क्रॉस बी, फिर बी से करते हैं माइनस बी क्रॉस ए, और माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस बी, ये हो गया। इसको क्या लिखा आपने, सी क्रॉस ए ऐसे कैसे रहने दिया, माइनस सी क्रॉस बी को लिख दिया प्लस बी क्रॉस सी, और माइनस बी क्रॉस ए को लिख दिया प्लस ए क्रॉस बी। तो दिस इक्वल टू हाफ ऑफ, अब थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले ए क्रॉस बी लिख दिया, फिर बी क्रॉस सी लिख दिया, फिर सी क्रॉस ए लिख दिया। आप लिख सकते हैं बैक एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये आपको पहले से याद था,
इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। जिन लोगों को याद नहीं है उनके लिए मैंने प्रूव कर दिया दोबारा से। आपको लर्न करके ही रखना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के स्थिति सदिश स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c हों। तो इस प्रकार ये दो सदिशों का सदिश गुणन अदिश गुणन सारा हो गया। उन पर कुछ आधारित रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स क्या है? क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल नहीं थे और बार बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो उनके लिए ये रिजल्ट बना के लिख दिए थे। इन सबको प्रूफ किया। अब आपको 3 सदस्यों का गुणा पढ़ना है, तो वो अपन अगली क्लास में लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही। सभी को नमस्कार।